कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ रॉबिन नाम का लड़का एक शादी में था। रॉबिन के साथ उसका दोस्त भी था, लेकिन फिर भी रॉबिन की नजर 40 साल की एक लेडी पर बार बार जा रही। रॉबिन मौका देखकर लेडी के पास आता है और उसके बदन की तारीफ करने लगता है। इस लेडी का नाम सारा। एक दूसरे को नाम बताने के बाद सारा रॉबिन को बताती है कि मेरा काफी बड़ा कारोबार है, लेकिन फिर भी आज तक अकेली ही रहती हूँ। सारा की बात सुनने के बाद रॉबिन उसे अपने साथ नाचने को कहता है। सारा भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद दोनों थोड़ी देर नाचते हैं और फिर एक दूसरे से विदा ले लेते हैं। घर आते ही सारा तैयार होने लगी क्योंकि वह अपने लवर के साथ पानी निकालने वाली थी। उसका लवर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी प्यास बुझाते बुझाते थक गया हूँ। वैसे भी तुम इतनी गर्म हो कि तुम्हारी प्यास कोई नहीं बुझा सकता। मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। सारा उसे कुछ दिन रुकने को कहती है, लेकिन लड़का उसकी बात नहीं मानता। वह जैसे ही घर से जाने लगता है तभी सारा उसे जान से मार देती है। अगली सुबह सारा अपने ऑफिस में थी। वह इस समय रॉबिन की प्रोफाइल देख रही थी और उसे देखकर मन ही मन खुश भी हो रही। रात होते होते सारा अपने छोटे भाई विल्सन से कहती है कि तुम्हें रॉबिन नाम के लड़के की जानकारी इकट्ठी करनी है। विल्सन उसका काम नहीं करना चाहता था, मगर जब सारा उसे पैसों का लालच देती है तो वह उसका काम करने के लिए मान जाता है। कुछ ही दिनों बाद विल्सन ने रॉबिन की सारी जानकारी सारा को लाकर दे दी। कुछ दिनों बाद रॉबिन एक कैफे में बैठा था और इसी बीच सारा उसके पास आती है। सारा ऐसे दिखा रही थी कि जैसे वह किस्मत से यहाँ आए हो, जबकि असल में वह जानबूझकर यहाँ आई थी। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ ही रहे थे कि तभी रॉबिन की लवर मलीना भी उनके पास आ जाती है। रॉबिन यहाँ मलीना के साथ आया था। वो मलीना को सारा से मिलवाता है और सारा को मलीना के बारे में बताता है। इसी बीच सारा रॉबिन से कहती है कि अगर तुम्हें नौकरी की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मुझे अपने घर के लिए एक मैनेजर चाहिए और उसके लिए मैं 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। सारा की बात सुनकर रॉबिन हैरान हो गया क्योंकि सारा काफी पैसे दे रही थी। सारा उसे अपना नंबर देकर चली जाती है ताकि रॉबिन को सोचने का समय मिल सके। वैसे रॉबिन और मलीना एक ही घर में रहते थे। दोनों ने फैसला कर रखा था कि जब उनके पास अच्छे पैसे आ जाएंगे तब वह शादी कर लेंगे। दोनों अपने घर में बैठे सारा की नौकरी के बारे में बात कर रहे थे। रॉबिन को नौकरी पसंद आ गई थी, इसलिए मलीना उसे सारा के घर नौकरी करने की आज्ञा दे देती है। अगले दिन रॉबिन तैयार होकर सारा के घर की तरफ बढ़ने लगा। सारा एक बड़े से घर में रहती थी और जब रॉबिन उसका खूबसूरत घर देखता है तो वह हैरान हो जाता है। जल्दी ही वह घर के दरवाजे पर आहट करता है, जिसके बाद सारा दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करती है। सारा उसे घर दिखाने के साथ साथ उसे उसका काम भी समझाने लगती है। रॉबिन का काम था कि उसे पूरे घर का ध्यान रखना है। उसे साफ सफाई से लेकर खाने पीने का भी ध्यान रखना था। रॉबिन को पूरा काम समझाने के बाद सारा अपने ऑफिस चली जाती है। रात होते ही सारा घर वापस आ गई थी। उसके कहने पर रॉबिन उसके साथ खाना खाता है और फिर अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वह अपनी लवर मलीना को सब बताता है कि सारा का घर बेहद शानदार है। अगली सुबह रॉबिन फिर से सारा के घर में था। सारा ऑफिस जाते जाते उससे कहती है कि तुम्हारी गाड़ी काफी पुरानी है। तुम मेरे लिए काम करते हो, इसलिए तुम्हारे पास भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। इतना कहकर वह रॉबिन को एक गाड़ी की चाबी देती है। सारा के जाते ही रॉबिन जब गाड़ी देखता है तो गाड़ी देखकर हैरान हो जाता है। सारा ने उसे अपनी नई कीमती गाड़ी दे दी थी, जिसे देखकर वह बेहद खुश हो गया था। रात को सारा पूल के पास बैठी थी क्योंकि वह आज रॉबिन को गर्म करना चाहती थी। उसने योजना बनाकर रॉबिन को नौकरी दी थी ताकि वह काम के साथ साथ उसकी प्यास भी बुझाता रहे। सारा ने आज कपड़े भी कम पहने थे। रॉबिन उसे देखकर ना तो गर्म होता है और ना ही उसके बदन की तरफ देखता है। सारा चाहती थी कि रॉबिन रात को अपने घर न जाया करे बल्कि उसी के पास रहने लगे, मगर रॉबिन ऐसा करने से मना कर देता है। कुछ देर बाद रॉबिन अपनी लवर मलीना के साथ था और इसी बीच रॉबिन को सारा का फोन आता है। सारा उसे बताती है कि एक बंदा मेरी खिड़की तोड़कर भाग गया है, इसलिए मैं अब काफी डरी हुई हूँ। सारा की बात सुनकर रॉबिन उसके पास जाने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह सारा के पास था। सारा उसे बताती है कि कोई खिड़की तोड़कर भाग गया। मैं जब बाहर देखने लगी तो मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने पुलिस को भी बुलाया था लेकिन उन्हें भी कोई नजर नहीं आया। इसके बाद वह रॉबिन से कहती है कि अगर तुम मेरे घर में होते तो घर के आसपास आने की कोई हिम्मत भी नहीं